आप सभी लोगों को राम राम। आज संडे है और पिछले हफ्ते के ऑटोमोबाइल मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई बेंटे का एस ब्लैक एडिशन को रिवील किया गया है। इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस हैं और बेंटले का ऐसा कहना है कि अभी तक का ये इनका मोस्ट प्रीमियम एडिशन है, मतलब फील के मामले में। फॉर्च्यूनर ने एक लीटर एडिशन को रिवील किया है और ये सिर्फ डीजल 4x2 में अवेलेबल है। मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों मिल जाते हैं, लेकिन 4x4 आपको नहीं मिलता है। कुछ इसमें नए फीचर्स भी एड ऑन किए गए हैं, जैसे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटो फोल्ड मिरर, वायरलेस चार्जर वगैरह। और ऑफिशियल प्राइसेस अभी तक आउट नहीं किए हैं, मतलब कि जैसे अगर आप इसको खरीदने चाहते हो तो जो भी एसेसरीज वगैरह आप इसमें एड ऑन करते हो उसके हिसाब से डीलर वाला ही आपको प्राइस बताएगा। ऑफिशियल प्राइसेस इनने अनाउंस नहीं किया है। तो आप इंटरेस्टेड हो तो आपको डीलर पर विजिट करना पड़ेगा, एग्जैक्टली ये कितने रुपए की आपको मिलेगी उसके हिसाब से। Volkswagen टाइगून की GT लाइन और GT प्लस स्पोर्ट वेरिएंट्स को लॉन्च किया गया है। 14.08 लाख रुपीस से ये शुरू होते हैं। मतलब कि अगर आप GT लाइन खरीदते हो जो कि आपको 1 लीटर इंजन में मिलेगा, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में ही, तो 14.08 लाख रुपीस से शुरू होकर ये 15.63 लाख रुपीस तक का मिल जाएगा। और अगर आप GT प्लस स्पोर्ट खरीदते हो तो ये आपको 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ मिलता है सिर्फ, जिसमें मैनुअल ट्रांसमिशन और DCT मिलता है। और ये 18.54 से शुरू होकर 19.74 लाख रुपीस तक का आपको मिलता है। भाई महिंद्रा बोलेरो नियो, बोलेरो तुम्हारी देसी वाली नहीं, बोलेरो नियो ने ग्लोबल एनकैप में 1 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं। और इसी तरह से बाकी गाड़ियों ने भी बेकार स्कोरिंग की है, जैसे कि फॉर एग्जांपल होंडा मेज, उसने 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं। और किया कैरेंस का 2 बार क्रैश टेस्ट किया गया, एक बार 0 स्टार स्कोर किया और दूसरी बार 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। इन क्रैश टेस्ट रेटिंग्स को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि ये 0 से 3 स्टार कैसे पहुंची और बोलेरो नियो ने 1 स्टार कैसे स्कोर किया, तो स्क्रीन के ऊपर मैं लिंक छोड़ दूंगा, उस वीडियो को आप देख सकते हो डिटेल में। अगर आप इन रेटिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो, जानना चाहते हो तो। रेंज रोवर इलेक्ट्रिक का जो प्रोटोटाइप है उसे रिवील किया गया है। काफी लंबे समय से इसकी टेस्टिंग चल रही थी, फाइनली आगे रिवील कर दिया है। एस्टन मार्टिन वेंटेज को लॉन्च किया गया है। 3.99 मतलब कि 4 करोड़ रुपए में ये मिलती है। 4 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन इसमें मिलता है, जो लगभग 665 bhp की पावर जनरेट करता है और 800 Nm का टॉर्क। पहले के कंपैरिजन में इंटीरियर की जो क्वालिटी है वो, और साथ ही में फीचर्स भी कई सारे इसमें ऐड किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं तो BMW X3 की 4th जनरेशन जो है उसका ग्लोबल डेब्यू होने वाला है। और उसके पहले कुछ चीजें, कुछ डिटेल्स इसकी लीक हुई हैं, जैसे कि ये जनरेशन जो है पहले से ज्यादा बड़ी होगी, पहले से ज्यादा एरोगेंट होगी, पेट्रोल, डीजल और प्लग इन हाइब्रिड तीनों में अवेलेबल होगी। हाल फिलहाल इंडियन मार्केट में 3rd जनरेशन का फेसलिफ्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ था। और ये 4th जनरेशन एग्जैक्टली कब लॉन्च होगी इंडियन मार्केट में वो नहीं पता, लेकिन आएगी जरूर, इतना कंफर्म है। और आगे बढ़ते हैं तो भाई स्कोडा वाले एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी के ऊपर काम कर रहे हैं। ये मैंने आपको शायद पिछले संडे या उससे भी पिछले संडे को आप लोगों को बताया था। उसकी कोई डिटेल निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ प्लेटफॉर्म वही स्लाविया कोशेक वाला होगा, लेकिन उसको 4 मीटर के अंदर रखना है, इसलिए उतनी ज्यादा स्पेशियस ये गाड़ी नहीं होगी। नेक्सॉन और सोनेट और ये वेन्यू, इनकी सेगमेंट में इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा। भाई XUV 3XO, इसकी कुछ जानकारियां जो हैं हर 1-2 दिन में महिंद्रा वाले रिलीज करते रहते हैं। आज 28 अप्रैल है और कल 29 अप्रैल है, तो 29 अप्रैल को दोनों बातें सुनने को मिल रही हैं, जैसे कि हो सकता है खाली इस गाड़ी का ग्लोबल डेब्यू हो और उसके कुछ दिन बाद इसे लॉन्च किया जाए, या हो सकता है कल ये गाड़ी लॉन्च हो जाए। अभी तक कंफर्म नहीं है कि कल एग्जैक्टली होने क्या वाला है, लेकिन हाँ इतना तो कंफर्म है कि जो कंप्लीट डिजाइन है, फीचर्स हैं, मतलब इसका जो ऑफिशियल ब्रोशर है वो कल पब्लिक हो जाएगा। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप अगर इस गाड़ी के वेरिएंट्स वाइज फीचर्स जानना चाहते हो और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है वो वीडियो भी देखना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। हाल फिलहाल जो जानकारी निकल कर आई है ना, वो ये है कि इस गाड़ी में आपको 20.1 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाएगा। पेट्रोल में नहीं, डीजल में। पेट्रोल में और कम होगा, लगभग 17.3 या 17.5 के आसपास, और डीजल में इतना है। हालांकि डीजल में भी जो माइलेज जो बता रहे हैं ना वो बेस्ट इन सेगमेंट नहीं है, लेकिन इसका डीजल इंजन काफी अच्छी पावर जनरेट किया करेगा। 0 to 60 km/h की स्पीड को ये 4.5 सेकंड्स में अचीव कर लिया करेगी। मतलब कि अगर ये बात सही है तो मेरे ख्याल में शायद फास्टेस्ट इन सेगमेंट होगी। फीचर्स इसमें हमेशा की तरह ज्यादा मिलने वाले हैं, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी जो इस सेगमेंट की किसी गाड़ी में नहीं है, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे और डेस्कटॉप टच स्क्रीन मिलेगी पहले से काफी बड़ी। और भी कई सारे फीचर्स इस गाड़ी में मिलने वाले हैं जो फर्स्ट इन सेगमेंट होंगे, बाकी कल पता पड़ जाएगी पूरी कहानी। जीप रैंगलर ने
फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है। 67.65 लाख रुपीस से शुरू होकर 71.65 लाख रुपीस तक का इसका फेसलिफ्ट मिल जाता है। 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन इसमें दिया गया है जो लगभग 270 bhp के पावर जनरेट करता है और 400 Nm का टॉर्क, 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिलता है 4 व्हील ड्राइव के साथ में। मेरे अंदाज में शायद ये लगभग 4 से 5 लाख रुपए जो प्री फेसलिफ्टेड वर्जन था उससे महंगी लॉन्च की गई है, लेकिन महंगी लॉन्च होने के बाद भी जो इसके राइवल्स हैं उससे सस्ती है अभी भी। तो भाई इंटरेस्टेड हो तो ले सकते हो। हालांकि रेंगलर बहुत ही कम लोग लेते हैं, सड़कों पर तो मुझे बहुत ही कम दिखती है। BMW i5 को लॉन्च किया गया है 1.2 करोड़ रुपीस में। ये एक इलेक्ट्रिक सेडान है जिसे इंपोर्ट करके यहाँ पर मंगाया गया है, इसलिए ये इतनी महंगी है, वरना ये करीब 70 या 80 लाख रुपए के सेगमेंट में आनी चाहिए थी। 83.9 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी मिलती है जो लगभग 601 bhp की पावर जनरेट करती है और 516 किलोमीटर का इसमें रेंज क्लेम किया जाता है। गाड़ी के साथ आपको 2 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिलती है। 2 साल की, 1.25 करोड़ रुपए की गाड़ी है और वारंटी आप 2 साल की दे रहे हो यार, शर्म करो यार। हुंडई वाले 3 साल की देते हैं और अनलिमिटेड किलोमीटर 8 लाख रुपए की गाड़ी में आप 1.25 करोड़ की दे रहे हो। साथ ही में इसमें जो बैटरी दी गई है उसके ऊपर 8 साल या फिर 1,60,000 किलोमीटर तक की वारंटी दी गई है। 8 साल 1,60,000 का इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो आप ऑब्वियसली ज्यादा चलाओगे, 1,60,000 तो यूं ही हो जाएंगे पूरे, 8 साल के बहुत पहले हो जाएंगे। क्या मतलब है ऐसी वारंटी का। लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा ग्लोबल डेब्यू होने वाला है 3 जुलाई को। लैंड रोवर के हिसाब से देखा जाए तो ये गाड़ी इनकी अभी तक की काफी हाईली एक्सक्लूसिव एडिशन होगा और अभी तक की बेस्ट ऑफ रोडर होगी। तो अगर आप बिल्कुल अंटशंट ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी खरीदना चाहते हो ना तो शायद ये आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। भाई फोर्ड के ऊपर लेकर कई सारी उड़ती खबरें आ रही हैं, कंपनी आएगी ये वो, कुछ पुख्ता खबरें भी आई हैं जैसे कि इन्होंने कुछ नामों का ट्रेडमार्क लिया है इंडिया में। इस बार भी कुछ खबर आई है कि भाई जो एंडेवर है जो कि एवरेस्ट है एक्चुअली में ग्लोबल मार्केट में, उस एवरेस्ट का ही पिकअप वर्जन है जिसे फोर्ड रेंजर के नाम से ग्लोबल मार्केट में बेचा जाता है। वो रेंजर की टेस्टिंग इंडियन मार्केट में चल रही है। तो एवरेस्ट के बाद में ये फोर्ड रेंजर जो कि पिकअप ट्रक है उसे भी इंपोर्ट करके इंडियन मार्केट में लाया जा सकता है। ऐसे टोयोटा वालों का हाइलक्स है जो फॉर्च्यूनर के ऊपर बेस्ड है, वैसे ही ये रेंजर है जो एवरेस्ट के ऊपर बेस्ड है। तो भाई ये एक और नई खबर है, लेकिन ये सारी गाड़ियां इंपोर्टेड हैं तो जरूरत से ज्यादा महंगी होने वाली हैं, तो सेल्स के मामले में उतनी ज्यादा आपको चीजें बेहतर नजर नहीं आएंगी। BMW i4 का फेसलिफ्ट रिवील किया गया है और ये इंडिया आने वाला है। पहले मैं कोई भी खबर आपको देता था, कोई भी इन द सेंस मतलब इंटरनेशनल मार्केट की भी सारी खबरें उठा के आपको पटक देता था, लेकिन अभी मैं सिर्फ वही खबरें आपको देता हूं इंटरनेशनल मार्केट की जो इंडिया से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, नहीं तो नहीं देता हूं। और बहुत ही ज्यादा अनशंट स्पेशल है तो बात अलग है। Volkswagen टेरॉन का ग्लोबल डेब्यू किया गया है बीजिंग मोटर शो में। टेरॉन इंडिया में आने वाली है, ये असल में टाइगुन का ही 7 सीटर वर्जन है, ठीक है। और 2025 में जहां तक है ये गाड़ी इंडियन मार्केट में आ जाएगी। इसमें 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 184 से 217 bhp की पावर जनरेट करता है और 320 Nm से 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो मैं तो अभी बता सकता हूँ ये गाड़ी नहीं चलने वाली। इसकी शक्ल देख के लग रहा है कि ये स्यूडो 7 सीटर है और जिस प्राइस रेंज में इसे लॉन्च किया जाएगा वो बहुत महंगी होने वाली है। तो जैसी टाइगुन के हालचाल है वैसे टेरॉन के हालचाल होने वाले हैं। किया सोनेट ने 4 लाख प्रोडक्शन का माइलस्टोन अचीव कर लिया है। इन 4 लाख में से 3,17,000 ये इंडियन मार्केट में बिकी है और बाकी बची एक्सपोर्ट हुई है। इन 3,17,000 में से 63% बिक्री जो है वो सनरूफ वाले वेरिएंट्स की हुई है और 37% बिक्री जो है वो डीजल की हुई है और बाकी बची पेट्रोल की। तो डीजल की डिमांड कम है, लेकिन अभी इतनी कम नहीं है कि डीजल को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। बाकी सनरूफ वाले वेरिएंट्स की डिमांड ज्यादा है। भाई मारुति वाले माइलेज के ऊपर काफी ध्यान देते हैं और मारुति के कस्टमर्स जो होते हैं ना वो भी गाड़ी इसलिए खरीदते हैं क्योंकि माइलेज ज्यादा मिल रहा होता है। अब इसी यूएसपी को वो अपने और ज्यादा बड़ी यूएसपी बनाने वाले हैं। मारुति वाले एक सस्ती हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि वो अपनी स्विफ्ट जैसी गाड़ी, स्विफ्ट हो, इग्निस, डिजायर, फ्रॉन्क्स, इन जैसी जो बजट की गाड़ियां हैं उनमें उस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को डालकर माइलेज को और इंप्रूव कर सकें, ठीक है। तो ये काम चल रहा है, देखते हैं कब तक चलता है और माइलेज आपको बढ़कर और मिलेगा।
अल्ट्रावायलेट F77 Mark 2 को लॉन्च किया गया है। ये 3 लाख रुपए से शुरू होकर 4 लाख रुपए तक की मिल जाती है। 211 से 323 किलोमीटर की रेंज इसमें क्लेम की जाती है। एम्पियर नेक्सस इलेक्ट्रिक स्कूटर 30 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। पल्सर 220F लॉन्च कर दी गई है, 1.4 लाख रुपीस में भी मिल जाती है। भाई साहब मेरे अंदाज में कम से कम 2 करोड़ एडिशन आ रहे हैं पल्सर के मार्केट में। हर संडे यार एक नई पल्सर लॉन्च हो रही है। ये कितनी पल्सर है मार्केट में, ये वीडियो खत्म होने के बाद मैं देखने वाला हूं कि एग्जैक्टली पल्सर के कितने वेरिएंट्स हैं, कितने एडिशन है, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। इसमें जो चेंज किया गया है वो ये है कि भाई जो एनालॉग यूनिट आती थी MID में उसे चेंज कर दिया गया है और उसमें ब्लूटूथ डाल दिया गया है और अब आपको LCD पैनल मिलता है। तो ये अपडेट है। बाकी 1-2 छोटे छोटे फीचर्स और रिप्लेस किए गए हैं, आप जाके देख सकते हो शोरूम पर। डीलर शक्ल वैसी है, गाड़ी की शक्ल में कोई चेंजेस नहीं है। तो न्यूज़ तो बस इस हफ्ते की इतनी ही थी। बाकी अगर आप अपनी गाड़ी के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी देख रखी है, आप जाओ तो वहां पे जाकर देख सकते हो और पसंद आए तो खरीद सकते हो। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।